बीमारी के लिए, भाई की शादी के लिए, जरूरी काम के लिए, या फिर छुट्टी के लिए, या फीस माफी के लिए। इसमें से कोई भी टॉपिक आ जाए ना, बस नाम लेना है प्रीतम भैया और 2 बार ऐसे चुटकी बजाना है और बना देना है। लेकिन भैया इस क्या है, तो आपको अभी तक अगर आवेदन पत्र लिखने नहीं आता है संस्कृत में बबुआ, तो ये वीडियो में हम बताएंगे एकदम संस्कृत में धांसू तरीका से कैसे चुटकी बजा करके आप जो है ना बना करके ये क्या चीज, तो आवेदन। ठीक है, बस हम आपको इस वीडियो में बस एक पन्ना दिखाएंगे और इस पन्ना से जो है ना दुनिया का कोई भी आवेदन पत्र लिख करके आ जाएगा, दुनिया का कोई आवेदन पत्र लिख करके आ जाएगा, क्योंकि हम धांसू वीडियो बनाने वाले हैं। और ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया, मतलब आपको यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ना, जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ना, बस आप इस टॉपिक पर जाइएगा और एग्जाम में चुटकी बजा करके बना के चलाइए, क्योंकि सब के सब एक ही ट्रिक पर बनेगा, एक ही पन्ना की ट्रिक पर बनेगा। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी मजा आएगा। वरना आप एग्जाम में बस लुल्लू बन जाइएगा, ऐसे 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 लिखिएगा, पता चलेगा संस्कृत आए नहीं कर रहा है, माथा पकड़ के घूम रहे, कुछ समझे में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अंत तक देखना है, तब मजा आएगा। और आप जो है इसमें से कोई भी टॉपिक एग्जामिनर पूछ दे, परीक्षा में पूछ दे, बस चुटकी बजाइएगा, या जो है ना आपको याद रखना है, प्रीतम भैया बन जाएगा आपसे। ठीक, तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो आप तो जन्मे करते हैं ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया, ट्रिक मतलब प्रीतम भैया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ट्रिक बताएंगे, धांसू आपको आवेदन कैसे संस्कृत में बनाना है और 5 मार्क्स कैसे मुट्ठी में कैद करना है। ठीक है, उससे पहले शुरू करने से पहले हम बोल देते हैं कि आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपको कैसे अनुच्छेद बनाना है और अनुवाद बनाना है और निबंध लिखना है संस्कृत में, इसका ट्रिक लाएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तब ना नेक्स्ट वीडियो नहीं छूटेगा। और वीडियो को भी फटाक से लाइक कर लीजिए। हो गया दोनों चीज, हाइप भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम अपना क्या करते हैं, जादू मंत्र शुरू करते हैं। ठीक है, और हम अपना जो है ट्रिक लाते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम देख लीजिए, मारिए एक स्क्रीनशॉट गर्दा वाला और इसको खींच लीजिए। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्या चीज, तो यहाँ पर आ जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आप जो है ना संस्कृत में पत्र लिखिए जिसमें भाई के शादी में जाना है, ठीक है, या घर में दीदी का शादी में जाना है, मौसी के शादी में जाना है, बुआ की शादी में जाना है, ठीक है, नानी मर गया है उसमें जाना है, कुछ पूछ सकता है ना, एग्जामिनर है भाई। और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि 2 दिन के छुट्टी हो गया है, बुखार के लिए हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन का छुट्टी चाहिए, हमको तीर्थ स्थल पर घूमने जाना है, ये बता दीजिए भैया। एक अलावा काका पूछ सकता है, यहाँ पर देख लो कि हमको ना इस बार पापा के बढ़िया पैसा नहीं आया है, इसके लिए जैसे हमको शुल्क माफ कर दीजिए, स्कूल का शुल्क माफ कर दीजिए, बुक का शुल्क माफ कर दीजिए, पापा से पैसा मंगवाना है, उसके लिए आपको पत्र लिखना पड़ जाएगा, यानी जरूरी कोई काम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पर कुछ भी सर पूछे ना, बस इसको चिपका देना है। लेकिन भैया हमको चिपकाने नहीं आता है, अरे बबुआ सिखा देंगे कैसे चिपकाना है, काहे टेंशन लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखा संस्कृत आवेदन का मास्टर फॉर्मेट है और ये सिर्फ प्रीतम भैया ही बताएंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है सेवायम। देखिए सेवा में सब जगह लिखना है, क्यों, क्योंकि आप अपने से बड़े के पास लिख रहे हैं। पत्र क्या होता है ना, अपने से बड़े के पास से लिखा जाता है, इसलिए हम लोग वहां पर कहते हैं सेवा में, और संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे, सेवायम। अरे बबुआ संस्कृत समझ में नहीं आएगा, एक जुगाड़ है ना, हिंदी में लेकर आए हैं। देखो जो आपको ऊपर संस्कृत में समझाएंगे ना, उसको हिंदी में भी लेकर आएंगे, पहले संस्कृत में बता देते हैं फिर हिंदी में बता देंगे, समझ में तो बस चुटकी में आएगा। लुल्लू लड़का भी होगा ना, बच्चे भी होगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। प्रीतम भैया यहाँ पर बैठे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको समझना है, क्या समझना है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है सेवायम। ठीक है, इसको बुंदा है, इसको म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, म पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अधिकारी का नाम, जैसे आपके प्रधानाचार्य महोदय हो सकते हैं, या बैंक में लिख रहे हैं तो आपका प्रबंधक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों में से कोई लिखना है, जिसके पास लिख रहे हैं यहाँ पर आपको इतना तो चिपकाने आता है ना। अरे बबुआ हिंदी में है, कुछ यहाँ पर संस्कृत में सब नहीं होगा, सब हिंदी में है। ठीक है, उसके बाद आपको संस्था के नाम, यानी कहाँ लिख रहे हैं, स्कूल में लिखिएगा तो स्कूल का नाम होगा, अगर किसी बैंक में लिख रहे हैं तो बैंक का नाम होगा। ठीक है, किसी भी संस्थान के लिए लिख रहे हैं वहां का नाम होगा, तो उसका आपको नाम लिख देना है। ठीक है, अगर स्कूल में लिख रहे हैं, उसके बाद कौन सा जगह पर है, मान लीजिए पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहाँ है, बिहार में कहाँ है, मुजफ्फरपुर है, कहाँ पर है, वो चीज आपको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जगह के नाम चिपकाना है, उस जगह का नाम क्या है ये चिपकाना है, और किसके पास लिख रहे हैं ये चिपकाना है। 3 गो फॉर्मेट तैयार, बस खत्म, जा रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा वीडियो में मिलते हैं, इसको ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ पर आपको समझो। ठीक है, आगे यहाँ पर समझ लो ना तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कि विषय। अब विषय में क्या लिखना है बबुआ, तहरा के प्रॉब्लम का बा,
तोके पर प्रॉब्लम का बा उ प्रॉब्लम है यहाँ के चिपकावे के बा, अरे दिक्कतवा का बा नहीं ये चिपका देबो जे तो हो जाई, ठीक बा। यहाँ पर आपको विषय लिखना है, विषय में जैसे देखिए संबंधित प्रधानाध्यापक जो है ना ध्यानम, ठीक है। यहाँ पर जो चीज के लिखा बुखार के लिए लिख रहे हैं तो बुखार वाला चिपकाना है, ठीक है। या फिर जो चीज के लिए लिख रहे हैं ना विषय में आपको वही चीज चिपका देना है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है महोदय या मान्यवर, ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, महोदय या मान्यवर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भावत विद्यालय कार्यालय। अब जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं ना बबुआ, यहाँ पर अपना परिचय लिख देना, जैसे आपका नाम क्या है, बैंक में लिख रहे हैं तो बैंक में भी आपका नाम लिखना होगा, अकाउंट नंबर लिखना होगा। स्कूल के पास लिख रहे हैं तो आपको छात्र हैं वहां का छात्र होंगे आप तो छात्र लिखिएगा, ठीक है। रोल नंबर वगैरह वहां पर लिखना है और बस ये सब सेम रखना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि किस कारण से आप एब्सेंट मारिएगा, क्या आपको कारण, तो भाई के शादी के लिए मारना है, हिंदियों में भी यहाँ लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आ रहा है संस्कृत। यहाँ पर आपके भाई के शादी में जाना है, बैंक में कुछ चाहिए, को जो भी रीजन है ना यहाँ पर आपको चिपका देना है। कुछ समझ में ना है ना रीजन क्या है तो देखना कुछ क्वेश्चन में लाइन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में लाइन होगा, वही वाला लाइन यहाँ से काटना और यहाँ पर लाके चिपका देना, हो गया, दैट्स इट, खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ला के वहां के चिपका से देखो। ओके बाद एक ध्यान दिया कि अतः प्रार्थनम यत महस्य, ठीक है। अब यहाँ पर बस प्रार्थना उर्थना कर देना है और लिखना है क्या चाहिए आपको, छुट्टी चाहिए कि क्या चाहिए, परीक्षा के फीस माफ चाहिए या फिर किताब चाहिए, क्या चाहिए तुमको, ये यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। और प्रमाण पत्र दे देना है, मतलब वही जो तुमको दिक्कत है वो चीज दे देना है, उसके साथ कोई सी अटैच वगैरह भी कर सकते हो, अगर नहीं करने का मन है तो छोड़ो सवाल, ठीक है, खाली यहाँ पर लिख देना। बाकी यहाँ पर लिखना है भवदीय शिष्य, शिष्य लिखना है, अगर बैंक में लिख रहे हैं तो प्रिय ग्राहक आपका जो भी है वो सब लिख सकते हो। अब यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, अनुक्रमांक लिख देना है, रोल नंबर स्कूल में ज्यादातर लिखने का पूछेगा, बैंक वगैरह में बहुत कम पूछेगा। यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना, दैट्स इट, खत्म, बाय बाय, खत्म हो गया, जाओ खत्म। अरे देख का रहे हो, जाओ, खत्म हो गया, खत्म हो गया, सच बता रहे हैं। हिंदी वाला समझोगे, चलो समझा देते हैं, यहाँ पर आओ हिंदी वाला समझाते हैं। तो हिंदी वाला में यहाँ पर समझना है, हिंदी के अनुवाद है आपकी जो है ना समझने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है कि सेवा में अधिकारी का पद का नाम लिख देना है, संस्था का नाम लिख देना है, स्थान का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद विषय यानी कि संबंध में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो लिख देना है, यहाँ पर लिखना है महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कार्यालय यानी कि विद्यालय का या फिर आप कार्यालय का, ऑफिस का लिख रहे हैं तो कार्यालय का हो जाएगा और विद्यालय में लिखना विद्यालय का हो जाएगा, छात्र हो जाएगा, ऑफिस में कर्मचारी हो जाएगा। कारण यह है कि मैं यहाँ बुखार के रीजन से नहीं आ पाया हूँ, भाई के शादी के रीजन से नहीं आ पाया हूँ, फीस माफी के लिए नहीं आ पाया हूँ, अतः प्रार्थना है कि मुझे जो चाहिए यानी मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बुखार हो गया है, चाहे जो भी चीज चाहिए तुमको यहाँ पर लिख देना है, देकर उपकृत यानी अनुग्रहित करे, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपका आज्ञाकारी या विनिति, छात्र या कर्मचारी, आपका नाम, रोल नंबर, दिनांक, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब इसको हम बता देते, ये सभी टॉपिक पर तुम चिपका दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगर सभी टॉपिक पर कोई भी चिपका दोगे ना तो हो जाएगा। इतना चीज बता दिए, मजा आया ना, बिल्कुल मजा आया ना, सच बताना एकदम ईमानदारी से, आ गया ना। हाँ तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लो, सभी लोग लाइक करके वीडियो को हाइप कर लो फटाक से, अभी आगे भी कहानी बताएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो जो जो न्यू है, क्योंकि इतना मजेदार वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, 10th स्टार पर मिलेगा, क्योंकि 10th स्टार स्पेशल चैनल है, 10th का, 9th ना 11th, सिर्फ 10th, और 10th पे आप लोग का चैनल, इसलिए ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया सिर्फ आपको ट्रिक बताएंगे, नो दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं, बस गर्दा उड़ेगा, तहलका मचेगा और भौकाल रहेगा अपना, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बबुआ लोग नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, कमेंट आप लोग किया कीजिए, ठीक है। 1 घंटा के अंदर आप लोग को रिप्लाई भी मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक आपके माइंड में है, कोई भी टॉपिक आपको उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, हैकरवा नोट्स के बारे में नहीं जानोगे, जान लो, अगर तुमको लेने का मन है तो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हैकर नोट्स बिहार का नंबर 1 नोट्स है, ठीक है, जिसमें अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आओगे। क्यों गर्दा उड़ा के आओगे? क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज आसान भाषा में मिलेगा, चाहे आप क्वेश्चन आंसर की बात की जाए या फिर आप कोई भी चीज का ट्रिक, एक ट्रिक देखा पूरा दिमाग हिल गया ना, इसी तरीके से निबंध लिखने का ट्रिक, पत्र लिखने का ट्रिक, आपको टोटल चीज का ट्रिक मिल जाएगा इस हैकर नोट्स पे। उसके अलावा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, डायग्राम, फार्मूला, मैथ का टोटल 16 क्वेश्चन हाथ से लिखा हो प्लस डिजिटल फॉर्मेट दोनों में मिलेगा।
आप जो है ना सिर्फ इसको पढ़ करके 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। प्राइस की बात किया जाए तो अभी आपको सिर्फ 499 रुपया में 6 सब्जेक्ट टोटल मिल जाएगा, 6 सब्जेक्ट टोटल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट रहेगा। और हैकर नोट्स पढ़ने के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना पढ़ करके जो है ना 450 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टोटल चीज ऑब्जेक्टिव वगैरह भी दिया हुआ है। मतलब आपको कम क्वेश्चन पढ़ना है, आसान भाषा में लिखा हुआ पढ़ना है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको दूसरा जगह कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मॉडल पेपर, ना गेस्ट पेपर, ना प्रीवियस ईयर, ना क्वेश्चन बैंक, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हैकर नोट्स पढ़ करके आराम से ला सकते हैं 450 प्लस मार्क्स। भैया लेंगे कैसे? तो आपको लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है, 9507475188 इस पे, या फिर आप जो है ना इस पे आप ये दोनों नंबर पर किसी में से व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा और वहां पर 10th स्टार की टीम रिसीव करेगी और आपको बता दिया जाएगा क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कोई डाउट है तो वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हैकर नोट्स एकदम बेस्ट नोट्स है, क्योंकि इसको जो है ना बिहार बोर्ड के वैसे टीचर से वेरीफाई किया गया है जो आपको 10 साल 15 साल से कॉपी लगातार एग्जामिनर बनाते हैं, एग्जाम के कॉपी बनाते हैं, वैसे द्वारा वेरीफाई कराया गया है। और यहाँ पर आप खुद प्रूफ देख सकते हैं पिछले साल का कितना ज्यादा एग्जाम में टकराया था क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए छोटे भाई बहन के सदुपयोग करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए पत्र लिखना है, उसके लिए संस्कृत में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बबुआ यहाँ पर हम कितना दिखाए और बता देते हैं स्टूडेंट का रिव्यू कैसा है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, भाई मैंने प्रीतम भैया का हैकर नोट्स लिया है, बहुत अच्छा है, आप लोग भी ले लो, एक खुद स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत अच्छा लगा, एग्जाम हैकर नोट्स कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप खुद देख लो, ठीक है, यहाँ पर है कि बहुत अच्छा नोट से भैया आएगा 2026 में 100%, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके अलावा खुद आप यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है कि ये सब क्वेश्चन से हम बहुत खुश है, ठीक है भैया, ये भी आपको यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए नॉन हिंदी और मैथिली का भी बना दीजिए भैया, बहुत अच्छा लगा, तब ना बोल रहे हैं कि और सब्जेक्ट के हमें चाहिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप 2026 एग्जाम में फोड़ करके आ जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप इतना पढ़ करके 450 फोड़ सकते हैं। अभी कॉल कीजिए 9507475188 पे और क्या कीजिए हैकर नोट्स लेकर के अभी से एकदम धांसू वाला पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक बार ही होगा आपका 10th का एग्जाम। चलिए मिलते हैं आप लोग के कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।